ओके, थैंक यू। यस, तो आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। ठीक है, मेरी आवाज़ तुम तक सब तक आ रही है। तो क्योंकि मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है तो मेरा कंटेंट भी तुम तक आना चाहिए। प्लीज चेक करो क्या मेरा कंटेंट भी तुम तक आ रहा है। प्लीज चेक वेदर द स्क्रीन इज ऑल्सो विजिबल। क्या स्क्रीन प्यारे बच्चों विजिबल? स्क्रीन स्क्रीन स्क्रीन। यस यस यस, आई थिंक सबको विजिबल है। चलो फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं, बट आज की कहानी शुरू करने से पहले पहले कल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बिकॉज स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टुडे, बट क्वाड्रेटिक शुरू करने का देखो रीजन भी है। बिकॉज हमने कल सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया था। सेकंड चैप्टर में जो बातें हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही हमने करी है। तो बिफोर गोइंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लुक एट दिस क्वेश्चन फर्स्ट। आप एक बार ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए। मुझे जल्दी से अपना आंसर बताइए एंड फिर मैं आगे बढ़ूँ, ठीक है? आंसर आ जाए तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिए कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। आई विल नॉट बी गिविंग यू मोर देन 2 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है? ताकि क्वाड्रेटिक पे फोकस कर सकें। तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लो एंड फिर मैं आगे बढ़ूँ जरा। क्वेश्चन इज सिंपल, आई गेस। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड कंडीशन गिवन। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों जो कंडीशन है वो तुमको दे रखी है। सीबीएसई का ही पीवाई क्यू है और मैं सीबीएसई के ही क्वेश्चंस को कराने में भी इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि आलतू फालतू सवाल करा के अभी कोई बेनिफिट है नहीं कि मैं तुम्हारे सामने हीरो बन जाऊंगी। हाँ, ये काफी टफ क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया, कोई फायदा नहीं है। जो आ रहा है वो सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है उसको मत करो, ठीक है? एंड मोमेंट में पैनिक नहीं करना होता है। जो चीजें पूछी जा चुकी होती हैं उनसे लेसन लेके आगे की चीजों को प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है? द लास्ट 1 minute फॉर यू। देखो, एग्जाम में ना क्वेश्चन का केवल आना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन का टाइम पर आना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली तो फिर थोड़ा कहानी जो है गड़बड़ है। देखिए, अब्दुल्ला साजिद जी ने मेरे को आंसर भेज दिया। अब्दुल्ला के अलावा अनुष्का इज ऑल्सो गेटिंग द आंसर। ऑल राइट, वेरी गुड। और कोई लोग तो काफी सारे हैं शायद। बस एक दो आंसर मुझे बता दो फिर मैं कंफर्म होकर आगे बढ़ूँ। ओके, उज्जवल बागवानी ने तो स्क्रीन पे लिख दिया। बहुत बढ़िया मिस्टर उज्जवल। ठीक है, जपलिन का भी आ गया जी। चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर तुम इस इक्वेशन के लिए देखोगे, इस इक्वेशन के लिए द वैल्यू ऑफ ए इज 1, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस ऑफ के प्लस 5 एंड द वैल्यू ऑफ सी हियर इज 5k+1। सो अल्फा प्लस बीटा मीन्स माइनस बी अपॉन ए। प्यारे बच्चों, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू आएगी k+5/1, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा विच इज सी अपॉन ए। तो 5k+1/3 ये आपको गिवन है। इफ आई मल्टीप्लाई इट क्रॉस तो 3k प्लस 5 3 15 इक्वल्स टू 5k+1 होना चाहिए। अगर मैं 3k को राइट हैंड साइड ले जाऊं तो ये 2k बनेगा और ये बनेगा तुम्हारे पास 14। एंड इफ यू आर गेटिंग द आंसर एज 7, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे एग्जाम में भी बिल्कुल ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है? थोड़ा सा शांत मन से अपना जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करना। कॉन्फिडेंट होके है ना अपने आंसर्स को एग्जाम में लिखेगा। एंड मैं फिर कह रहा हूँ क्योंकि तुमने पढ़ाई यहाँ पे कर ली होगी अच्छे से और तुम ये सब कुछ खा पी के जाओगे जो मैं खिला पिला रहा हूँ अभी दे रहा हूँ। जैसे होता है ना, एक माँ होती है ना, तो एंड मोमेंट में जब बच्चा जंग लड़ने जा रहा होता है तो सब कुछ खिला पिला के भेजती है कि दही चीनी है ना, घी वी सब कुछ खिला के भेजती है। तो मेरा काम भी यही है, बीइंग योर स्कूल वाली मदर है ना। तो आपको जो है सब कुछ खिला पिला के भेज के बिल्कुल रेडी करके अपने बच्चे को जो है एग्जाम हॉल तक भेजना है, ठीक है? अब बाकी तुम्हारी देखो जिम्मेदारी है कि मदर से इरिटेट नहीं होना है कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, इतना सब कुछ खिला दिया। आपको जो है थोड़ा सा रिगार्ड करना है कि हाँ चलो भाई, मेरे भले के लिए कुछ जो है किया जा रहा है, ठीक है? बाकी हाँ, मैंने देखा कल कमेंट में तुमने दो चार बच्चों ने कुछ अच्छा सा लिखा था, थैंक यू फॉर दैट। एंड आप ऐसे ही जो है कुछ बढ़िया लिखते रहें और अपने क्वेश्चंस करते रहें। देखो, मैंने एक चीज लिखी थी, जब क्वेश्चन कर लो तो डन लिखना, तो अगर हो जाए तो वो भी आप लिख दें तो मेरे को तसल्ली हो जाती है कि हाँ तुम ऐसे एटलीस्ट कुछ बच्चे जो है कुछ बढ़िया सीख रहे हो। सबका तो मुझे नहीं पता कि बाकी सब क्या कर रहे हो, क्योंकि वो तो तुम ना बताते हो ना तुम जानते हो कि तुमने क्या किया हुआ है, ठीक है? बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। टुडेस टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई एम कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डायरेक्टली, ठीक है? चलो शुरुआत करते हैं एक चिंदी से सवाल से कि एक नंबर का सवाल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आया हुआ है कैसा आया हुआ है। लुक एट दिस क्वेश्चन हियर। एक नंबर का है, कितने नंबर का है? यस, दिस इज ऑफ 1 मार्क। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। तो तुम सभी को पता है रियल एंड इक्वल रूट के लिए डी बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है? किसका डी 0 है देखो, ऑप्शन सी तो देख के ही पता चल रहा है।
इसका, इसके दो अलग अलग आंसर है, इसके रूट है 2n-2। ऑप्शन डी तो मुझे लग नहीं रहा, बिकॉज इसका अगर तुम b² - 4 इसे निकालोगे तो वो निगेटिव आ रहा है, तो इसका डी प्यारे बच्चों निगेटिव है। तो या तो ऑप्शन नंबर ए है या फिर ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो सीधे सीधे फैक्टराइज हो जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं एक्स कॉमन लूँ तो वो x+1 = 0 हो जाएगा। तो तुम देखो यहाँ से दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक एक्स की वैल्यू आ रही है -1 और एक एक्स की वैल्यू आ रही है 0। तो पहले वाली इक्वेशन को सॉल्व नहीं भी करोगे तो भी तुम्हें पहला वाला ऑप्शन ही टिक कर देना आंख बंद करके, ठीक है। तो ये रही तुम्हारी स्मार्ट निंजा टेक्निक टू क्रैक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ऑप्शन बी नहीं होगा क्योंकि इसके दो अलग अलग जीरोस हैं, 0 एंड -1। ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा, इसके जीरोस निकाल लो, कल भी हमने निकाले थे, 2 एंड -2। ऑप्शन डी, इसके जीरोस आप देख लीजिए, डी निगेटिव आ रहे हैं तो नो रियल रूट्स, एंड बचा तुम्हारा फिर ऑप्शन नंबर ए, है ना, ए ही ठीक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी तुम करके देख लेना, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुमसे मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम करके देख सकते हो, तो बाकी तुम्हें थोड़ा अच्छा आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, देख रहे हो तुम, 5 नंबर का सवाल भाई। अच्छा, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्यारे बच्चों 5 मार्कर में ना काफी सारे क्वेश्चन देखे, है ना। मतलब अगर मैं सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखूं, ऐसा नहीं करें कि 5 नंबर में ही आएगा, बट प्रोबेबिलिटी है कि 5 नंबर में ऐसा सवाल बन सकता है। पहले तो ये चूज किया करो एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन डुएबल है, जल्दी कर सकते हो। आई थिंक शायद कि तुम दूसरा वाला क्वेश्चन जल्दी कर सकते हो, ठीक है। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, मेरे को ऐसा फील हो रहा है शायद तुम जल्दी कर लोगे, देखो इसलिए कह रहा हूँ। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ रियल एंड इक्वल रूट। तो रियल एंड इक्वल रूट की सबको कंडीशन पता होती है। तो बोला अगर इसके रियल एंड इक्वल रूट है तो पी निकालो, ठीक। अच्छा, पी निकालने का हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन। तो इजी नहीं है ये, सेकंड वाला पार्ट ज्यादा इजी लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे कि फॉर इक्वल रूट्स, अब भी हमने पढ़ा था ये तो भैया, बहुत खतरनाक और बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होना चाहिए। डी का मतलब होता है प्यारे बच्चों b² - 4, ठीक है। ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब देखो, मैंने आज क्वाड्रेटिक इसी के लिए रिवाइज कराया, बिकॉज कल तक हमने ABCD निकालना सीख लिया है। नाउ वी ऑल नो कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, ठीक है। इसलिए मैं कंटिन्यूएशन में वही चैप्टर करा रहा हूँ जिनको पहले समझ लेना आसान है और जो इजी स्कोरिंग भी है। सच बताऊं तो क्वाड्रेटिक में ज्यादा चीजें चैलेंजिंग नहीं आती है। हाँ, वर्ड प्रॉब्लम कभी कभार थोड़ा सा हो जाता है, जैसे लाइक ट्रेन वाले क्वेश्चन, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डुएबल, ठीक है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो बी की वैल्यू है वो है -2 टाइम्स ऑफ p+1। तो b² मीन्स द वैल्यू स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ ac मीन्स a इज 1 एंड c की वैल्यू p²। ये वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे इसके आगे तुम्हारे हाथ में है भाई, तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो। मैं तो ये करूंगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये लिखा है p+1 का होल स्क्वायर, एंड बाकी सबको राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। सर इससे फायदा क्या होगा बेटे, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। पहला फायदा तो यही है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखो कुछ टर्म्स आएंगे। पहला टर्म क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ p², क्योंकि ना a+b का होल स्क्वायर ओपन होगा तो बोल रहा हूँ ऐसा आएगा। a² + b² +2ab करोगे तो ये 8p आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दिस इज 4p²। देखो 4p² से 4p² का खात्मा हो गया, तो यहाँ से 4 इक्वल्स टू -8p आ गया, यानी अगर तुम p की वैल्यू देखोगे तो द वैल्यू ऑफ p इज -1/2। तो देखो आधा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना। अब आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो अब तुम्हें करना क्या है, p की वैल्यू को इक्वेशन में रखना है। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ p इनटू द गिवन इक्वेशन, सो योर गिवन इक्वेशन विल बिकम x² -2 टाइम्स ऑफ p की जगह पे रखना है -12, तो -12 + 1 इंटू एक्स, एंड p² मीन्स 1/4, ऐसा कुछ इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज x², अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लूँ तो -1 + 2 यानी 1। ये कुछ तो आ रहा है ऐसा, है ना, कुछ प्लस x बन रहा है क्या, -x + 1/4। अब यहाँ पे बच्चों एलसीएम ले लो, एंड एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, जीरोस कैसे निकालने, ये कल तक का हमारा टॉपिक था, इसके आगे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लीज करना, इसके आगे बस इसके जीरोस निकालने हैं क्वाड्रेटिक के, ठीक है। इफ यू वोंट गेट इट तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें सॉल्यूशन करके भेज दूंगा वैसे। पर इतने स्मार्ट तुम अब होने चाहिए कि इसके आगे की कैलकुलेशन कर पाओ, ठीक है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल सवाल है। यहाँ पे लिखा है देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65। तो इसका डायमीटर 65 है एज शोन इन द फिगर वेयर ए बी इज द डायमीटर। एन एंट्री गेट इज टू बी कंस्ट्रक्टेड। वैसे ये एनसीईआरटी में था ऐसा कुछ क्वेश्चन, अगर जिनके पास ओल्डर वर्जन है उनके पास तो पक्का होगा, नए वाले में एक बार देख लेना। एन एंट्री गेट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड एट द पॉइंट पी। तो पी पर एक जो है आपको गेट बनाना है, ठीक है, इन सच अ वे दैट क्या लिखा है, द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी। तो लेट्स सपोज दैट दिस डिस्टेंस इज एक्स, ये वाली जो डिस्टेंस को एक्स कर लीजिए, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो बोल रहा है दैट इज 35 मोर, तो दैट विल बी 35 + x। ऑलरेडी द डायमीटर इज गिवन 65,
आई थिंक यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंसेस, यानी ये एक्स की वैल्यू और 35 प्लस एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो बच्चे थोड़े से समझदार हैं उनको पता है कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री, मींस एंगल पी आपका जो है 90 डिग्री होगा। सो दिस ट्राइंगल एपीबी, इन ट्राइंगल एपीबी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल नाउ। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम जो बहुत ही पॉपुलर है, दैट इज पाइथागोरस। तो 65 का जो स्क्वायर हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 35 का स्क्वायर। अब मैंने तुम्हें निंजा टेक्निक बताई हुई है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ दीज काइंड ऑफ लाइक लार्ज नंबर्स। लाइक 65 है, 65 का स्क्वायर करना है तो पहले 5 का स्क्वायर कर लो 25। 6 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होता है? 7। तो 6 7 जाओ 42, देखो इसका स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस। सिमिलरली यहाँ पे लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच विल बी ए स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर भी सेम टेक्निक से करो। पहले 5 का स्क्वायर करो 25 एंड 3 4 जाओ 12, तो ये आएगा 1225, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भी करोगे फिर बच्चों ये 70x आएगा। नाउ दिस इज हाउ मच, ये कितना लिखा है? ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 70x। एंड ये 12 टू 5 को 4 टू 2 5 से माइनस कर दो, माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का, ये आएगा 0 0 2 है ना, 0 एंड 4 1 3। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है। इफ यू टेक 2s कॉमन फ्रॉम हियर, 2 कॉमन लेके बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500। अब फिर कह रहा हूँ इसके आगे सॉल्व करना तुम्हारे भरोसे है, तुम्हें सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस वन। वैसे इसमें दोनों ही पार्ट आसान है, मुश्किल नहीं है। अब तुम देख रहे हो ये स्टैंडर्ड का 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर टफ आता है, इजी आता है, पर तुम्हें थोड़ा सा ऐसा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा कि हाँ मैं सवाल को कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं थोड़े से चैलेंजिंग, बट थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बोर्ड का पेपर टफ नहीं आता, ये अपने जहन से निकाल दो। किसी गधे ने अगर तुम्हें बताया हो कि बोर्ड का पेपर तो ऐसा बिल्कुल गधे एक नंबर, पढ़ाई करोगे तो टफ नहीं लगेगा। हाँ पढ़ के नहीं जाओगे देखो बहुत टफ लगेगा, ये भी है। 5 मार्केट क्वेश्चन अगेन। अब देखो फिर से बोल रहा हूँ, काफी आसान सवाल। यहाँ पे लिखा क्या है? एक्सप्रेस द इक्वेशन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। बताओ सीबीएसई स्टैंडर्ड का सवाल है ऐसा। हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तुम्हें करना ही क्या है यहाँ पर? एलसीएम लेना है बस। एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 5 प्लस एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद एक्स माइनस 3 अपॉन में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, विच इज एक्स माइनस 3 एंड एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 10 अपॉन 3। देखो आप सिंप्लीफाई करना, यार थोड़ा तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्योंकि अभी तुम नया नया चैप्टर पढ़ रहे हो, मतलब रिवाइज कर रहे हो, बट आगे ध्यान रखना है इस चीज को खुद से करना है, ठीक है। दिस इज एक्स स्क्वायर, 5 और 2 7 होता है तो 7x, 5 2 जा 10 प्लस सेम हियर एक्स स्क्वायर, 4 एंड 3 7 एंड 4 2 जा सॉरी 4 3 जा 12 अपॉन सेम चीज डिनोमिनेटर में करनी है, दैट विल बी एक्स स्क्वायर 5 एंड 3 8 क्योंकि दोनों सेम है, 5 3 जा 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एंड 10 अपॉन 3। पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले इक्वेशन का आंसर तो आ जाएगा। अच्छा इसने बोला है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि लास्ट में जो इक्वेशन आएगी उसको तुम ऐसे लिखना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इस फॉर्म में जरूर लिखना। इसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। बिल्कुल ये भी आपको जो है याद होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये तो आप, ओह शिट ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया। हाँ तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। एंड इफ यू वांट टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, दैट इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सॉल्व ना हो तो इसको लगाना, जरूर सॉल्व होगा, ठीक है। दिस डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर डी पॉजिटिव होगा, ये भी याद दिला दे रहा हूँ, तो रूट्स आर डिस्टिंक्ट, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड अलग अलग, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग होंगे। डी अगर लेस देन 0 हो गया तुम्हारा तो नो रियल रूट, ठीक है, इसमें कोई रियल रूट नहीं आएगा। और अगर डी इक्वल टू 0 हो गया तो मैं भी पढ़ा इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। इस पे कई सारी ना क्वेश्चंस आ चुके हैं जो मैंने साइड में कंडीशन लिखी हुई डी के बारे में, तो ये आप प्लीज जरूर अच्छे से दिमाग में रखना। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर सच अ वे दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। यानी इसके शॉर्टर साइड को है ना, शॉर्टर साइड को एक्स ले लीजिए, तो इसकी जो लार्जर साइड है, लार्जर साइड वुड बी एक्स प्लस 4, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो इसकी जो थर्ड साइड है, थर्ड वो लिखा उसने 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट वन, तो लॉन्गेस्ट से 2 मीटर कम कर दो तो एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है।
फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। देखो कितना आसान सवाल है। अब उसने लिखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें लिखा है ना पहली लाइन में राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसकी लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में कंडीशन क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। ये बस पाइथागोरस लगाओ, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और वही तुमको निकालना है। फाइंड द साइड ऑफ ट्राइंगल ये निकालना है। ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल। हाँ ये एक कैलकुलेशन और फालतू तुमसे करवाना चाह रहे हैं, तो ये भी निकाल लो, ये कौन सी बड़ी बात है। एरिया हो जाएगा इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो अगर तुम्हें ये तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी ना, x+4 की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, एंड यू विल गेट x+2 ऑल्सो। तो बेस की जगह पे तुम लोग x ले लेना, और हाइट की जगह पे तुम लोग x+2 ले लेना, और x तुम इस इक्वेशन से निकाल ही लोगे। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा। एंड पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, ये निकाल लीजिएगा। उज्जवल का आंसर 6 आ रहा है शायद। ओके वेरी गुड उज्जवल। मुझे आंसर तो नहीं पता है बट ठीक है, शायद तुमने सही निकाला होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तुम देखो ये 5 नंबर के सवाल है भाई, तो तुम ऐसे इन्हें करके चलना तो तुम्हें लगेगा कि हाँ इतना मुश्किल नहीं है, सारी चीजें ठीक है, आसान आती है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन हैं इसमें, प्रैक्टिस करने हैं तुमको, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, बट उनके आने की ऐसा नहीं कि जरूरी आएगा, कंपलसरी कोई कंडीशन नहीं है, पॉसिबिलिटी है इस बार आने की, स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। तो प्रैक्टिस कराएं उन्हें, जरूर प्रैक्टिस आप करिएगा। बाकी मेरे से जो जितने क्वेश्चन अभी बन पा रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस इक्वेशन हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स। तो इक्वल एंड पॉजिटिव रूट्स के लिए डी 0 होना चाहिए। इसमें डी की वैल्यू मतलब फिर से बोल रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू दैट शुड बी 0। इसमें बी यानी एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी मतलब तुम्हें पता ही दैट इज ऑल्सो ए। तो पहले बच्चों यहाँ से जो 4a² की वैल्यू है वो है 1, ए स्क्वायर इज 1/4, सो द वैल्यू ऑफ ए इज, पागल हो गया क्या, द वैल्यू ऑफ ए फॉर दिस हैज इक्वल एंड पॉजिटिव रूट। तो ए की वैल्यू या तो 1/2 होगी, और या फिर ए की वैल्यू -1/2। अब ये बोल रहा है रूट शुड बी इक्वल एंड पॉजिटिव, रूट्स इक्वल भी होने चाहिए एंड पॉजिटिव भी होने चाहिए। तो तुम देख लो मेरे ख्याल ए की वैल्यू जो है 1/2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर -1/2 लूंगा तो शायद रूट्स नेगेटिव आ रहे हैं। अब इतना काम तुम कर लेना, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे ए के दो आंसर आ रहे हैं। इक्वल रूट्स होने के लिए ए की वैल्यू या तो 1/2 होगी या -1/2 होगी, ठीक है। अब इसने बोला कि इक्वल भी होने चाहिए पॉजिटिव भी होने चाहिए, तो पॉजिटिव ए की जगह क्या रखने पे आ रहा है वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। थोड़ा सा काम करो ताकि क्वेश्चन ज्यादा हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख रहे हो कितना सिंपल थॉट है। एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको पहचानो। तो कौन सी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ ना एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा तो वो रहेगी नहीं। सबसे लास्ट वाली इक्वेशन भी नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, एंड ऑप्शन बी कैन बी ऑल्सो, है ना। बी भी पॉसिबल हो सकती है, एक बार देख लेना। ये काम तुम लोग करना, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, एंड वो इक्वेशन ax² + bx + c की फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। करके देखना, नहीं आएगा तो पूछ लेना। लियो भैया 5 नंबर का सवाल, फिर से वही घिसा बेटा सवाल, ठीक है, एक बार दोबारा से तुम्हें करवा देता हूँ। तो 1 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर 5 नंबर, ऐसे देखना है मेरे को तो सवाल, ठीक है। केस स्टडी में भी आ सकता है सवाल, अभी देखते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। और 2 डिजिट नंबर इज, अच्छा ये अभी चलो करते हैं यार, पहले नीचे वाला क्वेश्चन देख ले। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। देख रहे हो भाई, रियल एंड इक्वल रूट कितना सीबीएसई ने इंपोर्टेंट बना रखा है टॉपिक। तो डी इक्वल टू 0 होना चाहिए, रियल एंड इक्वल के लिए डी शुड बी 0, डी शुड बी मतलब b² - 4ac हैज टू बी 0। बी की वैल्यू फिर बोल रहा हूँ एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ p+1 होल स्क्वायर, -4 टाइम्स ऑफ ए मतलब p+4, सी मतलब 1, दैट शुड बी 0। अब यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये बेसिकली लिखा है a² + b² + 2p, और ये माइनस लिखा है 4p - 4 4 द 16, दैट हैज टू बी 0। बस इसको सॉल्व करना तुम्हारे हवाले साथियों। ऑल्सो फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा इतना ही नहीं निकालना है, ठीक है, केवल p ही नहीं निकालना है। जब p आ जाएगा ना तो उसको इस इक्वेशन में रखना, और इक्वेशन में रखोगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको सॉल्व करके रूट्स भी निकालने हैं। प्लीज मेक श्योर कि रूट जरूर निकाल के आए, तो बच्चे p निकाल के खुश रहते हैं, ढिंढोरे पीट रहे होते हैं कि मेरा सवाल सही हो गया। अबे गधे, आधा क्वेश्चन रह गया अभी, इसमें रूट्स भी निकालने हैं, तो प्लीज डू नॉट सेलिब्रेट अर्ली, है ना, ऐसा कहते हैं ना, तो ज्यादा जल्दी सेलिब्रेट मत करने लग जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, कि सवाल हो गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स वगैरह वगैरह। तो ये 2 डिजिट नंबर वाला थॉट इज इंपॉर्टेंट।
तो 2 डिजिट के लिए लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज, अभी ये तुम्हें चैप्टर नंबर 3 में भी काम आएगा, ठीक है। लेट यूनिट प्लेस डिजिट इज एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट इज वाई। जब भी 2 डिजिट नंबर का सवाल आए तो यूनिट प्लेस को कुछ ले लो, टेंस प्लेस को भी कुछ ले लो, तो नंबर तुम्हें मिल जाएगा। नंबर विल बी, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस वाले को 1 से, तो ये रहा तुम्हारा नंबर। बच्चों एक्स एंड वाई आर डिजिट्स एंड 10y प्लस एक्स इज अ नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 18, 18 एक 2 डिजिट का नंबर है, तो ये नंबर है और उसके डिजिट क्या है, डिजिट है यूनिट प्लेस डिजिट इज 8 एंड टेंस प्लेस डिजिट इज 1, ऐसा कुछ, ठीक है। अब उसने बोला है 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स, एक 2 डिजिट नंबर विच इज 10y प्लस, ये जो नंबर है दिस इज 7 टाइम्स, 7 टाइम्स the sum of its digit, 7 times of x plus y. This is your equation number 1. Okay. And two more than, and यही जो नंबर है 10y plus x, this number is two more than 5 times the product of digit. 5 times the product of digit means 5 times of xy. Now you have two equation. तो ये जो पहला एंड दूसरा इक्वेशन तुम्हें बन गया है, इसको सॉल्व करके तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, मेथड बता दे रहा हूँ, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालो एंड इक्वेशन 2 में धर दो। जैसे ही धरोगे यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, एंड क्वाड्रेटिक आने के बाद फिर वही सब कुछ क्रांतिकारी चीजें जो तुमने सीखी हैं, ठीक है। हो गया जी सवाल सॉल्व। 5 नंबर का सवाल, चिंदी सा। ये सवाल शायद तुम देख के बता दो, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, 1 नंबर का सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलो मैं एक बार हल्का सा करवा दूं तुम्हें प्रैक्टिस, सिर्फ बेसिक के क्वेश्चन को ले लेता है। अरे यार बेसिक वाले लेट तो नहीं होंगे भाई। यहाँ पे अगर मैं देखो सॉल्व करूँ इसको, तो ये एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 12 3 जा 36 बराबर 0 हो जाएगा। अच्छा तुम कहोगे सर नीचे 12x भी तो आएगा, तो 0 में ही भेज दो यार, है ना। तो यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर वुड बी 36 एंड द आंसर इज +/6, ठीक है। ओके, द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, प्यारे बच्चों इसके जीरोस निकालने, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसके जीरोस निकाल लीजिएगा आप लोग, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना कर पाए तो। जिनको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है वो तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, तुरंत हो जाएगा। 2√2 इन √2 में ब्रेक होगा, बस आंसर आएगा इसका। ये रहा तुम्हारा क्वाड्रेटिक का केस स्टडी, ठीक है। कुछ बच्चे रो रहे थे, मतलब कह रहे थे कि सर केस स्टडी दो लियो, तुम्हारे लिए केस स्टडी चाहिए। तो देखो ऐसा सवाल जो है क्वाड्रेटिक का केस स्टडी में आ सकता है। सवाल आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है तुमको, पता नहीं। थोड़ा यार जूम इन कर लेना स्क्रीन है तुम लोग अपनी, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से, पता नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट प्लस है ऑप्शन, नो आई कांट। मेरे को पढ़ने में आ रहा है कि अ गार्डन डिजाइनर इज प्लानिंग अ रेक्टेंगुलर लॉन दैट इज टू बी सराउंडेड बाय यूनिफॉर्म वॉकवे, ठीक है भाई। तो देख लो यूनिफॉर्म वॉकवे बनाना है। यूनिफॉर्म वॉकवे का मतलब ये है कि जितना गैप इधर उतना गैप इधर, जितना गैप आगे उतना गैप पीछे, ठीक है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म गैप, मतलब यूनिफॉर्म जो भी है वॉकवे। द टोटल एरिया ऑफ द लॉन ऑन द वॉकवे इज 360 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो उसको नोट करें, 360 यूनिट जो है टोटल एरिया है। द विड्थ ऑफ द वॉकवे इज सेम एज, अच्छा ठीक है, वॉकवे की जो विड्थ है वो हमेशा हर जगह सेम है। जैसे उसने एक्स लिया हुआ है ना, तो एक्स की जो विड्थ है वो हर जगह सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द डायमेंशन ऑफ द लॉन इटसेल्फ आर 12 मीटर बाई 10 मीटर। तो वो डायमेंशन तुम्हें दे ही रखी है ग्राफ, मतलब इसमें क्वेश्चन में। आगे जी, फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल एरिया ऑफ द लॉन। ओके चलो भैया फॉर्मुलेट कर लेते हैं जी। तो ये कितना एरिया है इसका, द टोटल एरिया ऑफ द लॉन एंड द वॉकवे। तो मेरे भाई देखो दो चीजों का एरिया देखा, तो टोटल एरिया ऑफ लॉन प्लस वॉकवे, तो वॉकवे एंड लोन इसका जो टोटल एरिया दैट इज 360 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। प्यारे बच्चों इसका एरिया जो लॉन है ना, लॉन ये दिख रहा है ऑरेंज कलर से जो लॉन बना रखा है हमने, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी मीन्स 12 इंटू 10, है ना। ये तुम्हारा इसका वॉक, सॉरी लॉन का एरिया। नाउ फाइंडिंग द एरिया ऑफ वॉकवे, वॉकवे को मैं हाईलाइट कर दूंगा। चलो अपने हाईलाइटर से जो है वॉकवे का एरिया जो है हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ग्रीन कलर से बना दे रहा हूँ भैया, ये है तुम्हारा वॉकवे, ठीक है। इसमें तो वॉक करना, मून वॉक करना तुम लोग, ठीक। तो अनुष्का तो मून वॉक कर लेती है, तुम लोग भी देख लेना अपना। तो यहाँ पे जो है तुम्हें वॉक कर रही हो, ठीक। अब इस वॉकवे का एरिया तुमको अगर निकालना है मेरे भाई, तो वॉकवे का एरिया कैसे निकालोगे, ग्रीन पार्ट का एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले को माइनस करना पड़ेगा। देखो छोटे वाले स्क्वायर का एरिया तो तुमको पता है, दिस इज 120। तो ये माइनस करना है, किसके एरिया में से माइनस करना है, बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से। अब तुम सुनो बड़े वाले की डायमेंशन क्या होंगी। देखो ये वाली विड्थ एक्स है और ये वाली विड्थ एक्स है, तो ये जो टोटल लेंथ हो जाएगी ना वो हो जाएगी 10 + 2x। प्लीज कीप इन योर हेड। और जो ये विड्थ है, विड्थ वो बीच वाली लेंथ, ये वाली लेंथ 12 है। अब 12 में एक्स इधर से जोड़ना है और एक्स इधर से भी जोड़ना है।
तो ये जाएगा प्यारे बच्चों 12 + 2x। ठीक है, तो ये जाएगा 12 + 2x इंटू इंटू 10 + 2x -120। ठीक है, तो यह आई थिंक ये 120 से 120 तो हो गया तुम्हारा। ये बच रहा है 12 + 2x इंटू 10 + 2x, 10 + 2x, एंड दैट इज गिवन इक्वल्स टू 360। फिर बोल रहा हूँ इसको बस मल्टीप्लाई करना है मेरे भाई, मल्टीप्लाई कर लो प्लीज। दिस इज 120 + 12 टू दैट 24, 24 + 20 इज 44x, +2 टू द 4x²। तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसको सॉल्व करें, 120 को राइट हैंड साइड भेजो। एक तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन है ना, अब मैं सारी यही करूंगा तो फिर क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे ज्यादा। दिस इज 240, 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लोगे तो x² + 11x। चलो भैया 4 से डिवाइड करो 60 हो जाएगा। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, पहले पार्ट का आंसर आ गया जी। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द वेट। अब भैया सॉल्व कर लेना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है, तुम कर लेना इसको बढ़िया से एकदम। मुझे कोई दिक्कत नहीं। 15 4 में ब्रेक हो रहा है, 15 4 × 60 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब बाकी लिखा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लॉन। देखो अगर एक्स आ जाएगा पेरीमीटर तो ऐसे निकल जाएगा लॉन का पेरीमीटर। लॉन, हाँ निकल जाएगा, इसको ऐड वाइड कर लो वैसे ना, तो इसी से पेरीमीटर निकल जाएगा। एंड बाकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई करना। भाई मेरा काम नहीं है ये सब बताना, ठीक है। मेरे को जो कोर पार्ट है मैंने तुमको बताया, देखो कि केस स्टडी कैसे आएगी, क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, इक्वेशन कैसे बनेगी। एंड ये बार बार अगर मैं तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करना ही सिखाऊंगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, तो फिर बाकी की बात बनेगी नहीं ना। मैं सिखा सकता हूँ पर फिर वही चीज ना, सेम चीज को रिपीट करके फायदा नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझोगे, बुरा नहीं मानोगे कि सर ने पूरा सॉल्व नहीं किया। थोड़ा सा काबिल तुम्हें बनना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये है अपवर्ड डाउनवर्ड आएगा क्या, लो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का सवाल है, तो बच्चों के मन में आ रहा होगा सर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम करा दीजिए। सवाल तो आ गया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बेसिक बेसिक भी कर लेंगे यार। चलो बेसिक के भी कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, वरना बेसिक वालों को बुरा लग जाएगा सर ने हमारे पेपर के सॉल्व नहीं कराए। भाई तुम्हारे ही पेपर के ही है ना ये, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वगैरह वगैरह सब जगह आता है, ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिक वाले बिल्कुल ना सोचे कि स्टैंडर्ड वालों के सवाल नहीं आएंगे, और स्टैंडर्ड वाले ये ना सोचे कि बेसिक वालों के सवाल ना आएंगे। दूसरा, ये जो क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आई बी कीपिंग विद माई सेल्फ, मैं तुम्हें भेजूंगा भाई ग्रुप में। तो तभी तो बोल रहा हूँ जो ग्रुप में एडेड हो उन सबको तो मिल जाएंगे, जो नहीं हो मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अभी ना चैनल का नाम तुमने देखा होगा चेंज हो गया, मैथमेटिक्स एकेडमी हो, ठीक है। तो इस मैथमेटिक्स एकेडमी के नाम से ही एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के मैं तुम्हें उसमें सभी को ऐड कर दूंगा। सभी को मतलब सभी को भाई, जो जो वीडियो लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बस मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना कि सर मुझे ऐड कर दीजिए। आई शेयर एवरीथिंग, एवरी मटेरियल, एवरी क्वेश्चन, एवरी सोल्यूशन का तो पता नहीं, मतलब सोल्यूशन जब टाइम मिलेगा तो भेज दूंगा, अगर तुमसे ना हो तो। ठीक है, पहले तुम खुद से करना, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा उसमें। ठीक है, एंड तुम्हारे जो भी रहे ये डाउट्स वगैरह, ये क्वेश्चंस वगैरह, तुम वहां पूछ सकते हो। ठीक है, एक दूसरे से पूछ सकते हो। एंड बाकी चलो ठीक है, तुम्हें परमिशन हम देंगे चीजों को लेके। अभी तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया मेरे भाई तो मुझे बता दो, व्हाट्सएप पे लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, वो वाला क्वेश्चन दोबारा बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, बट व्हाट्सएप पे लिख देना तुम लोग। ये रही बेसिक के सवाल। ठीक है, बेसिक में देखो 21st क्वेश्चन, यानी ये 2 नंबर का सवाल है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, स्पेशली जो इसका जो पार्ट 2 है ना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब ये अच्छा सवाल का मतलब बहुत बार सीबीएसई ने ऐसे सवाल पूछे हुए हैं और रिपीट हुआ है। इसमें लिखा फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट का मतलब समझ रहे हो, इसका बोल रहे हैं कि डी कैसा होगा। तो डी कैसा होगा, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर ऑफ रूट मतलब या तो रूट पॉजिटिव अलग अलग होंगे, आइदर द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओ भाई 10 मिनट बचे हैं भाई बेसिक वालों के लिए। ठीक है, तो रूट्स विल बी आइदर क्या बोला, रियल एंड डिस्टिंक्ट, या इक्वल रियल, या फिर नो रियल रूट। ठीक है, तो इसमें b² - 4ac, b² यानी 4√3 माइनस का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ऐसा कुछ। ठीक है, आई थिंक ये आ रहा है 16 3 × 48 -16 3 × 48। तो प्यारे बच्चों इसका जो डी है वो 0 आ रहा है, यानी इसके आप लिखिएगा नीचे नेचर ऑफ रूट में लिखेंगे, पहले हेडिंग लिखिएगा नेचर ऑफ रूट, फिर वहां पे लिख दीजिएगा रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल, और ये पूरा एक्सप्लेन करना, 2 नंबर का सवाल है ना, तो लिख देना कि क्योंकि डी 0 है तो इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है इसमें। अच्छा, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, कुछ बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो मूर्ख है वो बच्चे, तो मत बनना ऐसे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है भाई क्लियरली बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एक बार करना सिखा दे रहा हूँ। x इक्वल्स टू -b, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इक्वल्स टू -b, तो -b मतलब -9 है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² मतलब 81, -4 टाइम्स ऑफ ac, a इज 4, c इज 3/2a, 2a मीन्स 2 4 था जो भी आता है। दिस इज 9 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81, 81 में से कितना है 4 4 16 3 48, भैया करो माइनस यार, 81 -48 कर लो। 81 -48 कितना आ रहा है, 11 3 आएगा, और
33 इस दिस इज 33/4 तो ये अलग अलग आंसर आएंगे इसके, ठीक है। आई थिंक एक आंसर आ रहा है 9 + √33/8, एक आ रहा है 9 - √33/8। कुछ और आ रहा हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में सॉल्व किया है, पर मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखा दिया मेरे भाई, अब क्या सिखाऊं मैं तुमको यार, इतना सिंपल चीज बता रहा हूँ तुमको। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लेंथ एंड width ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क whose perimeter is given and the area is given। देखो क्वाड्रेटिक का सिंपल थॉट, कुछ बच्चे होते हैं ना कहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो उनके लिए ये दुख भरा सवाल मैं बता दे रहा हूँ तुमको एक बार, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है भाई, वर्ड प्रॉब्लम से डरा मत करो, उसमें देखा करो कि जो लिखा है उसको कैसे मैथमेटिक्स में थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा बनने की कोशिश करो यार, बेसिक मैथमेटिशियन बनने की कोशिश करो, ज्यादा एडवांस नहीं बनना है। इसमें लिखा फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। पहले तो एक रेक्टेंगुलर पार्क इमेजिन कर लो, ठीक है। इसके लेंथ विड्थ पता नहीं, तो लेंथ इज एक्स, विड्थ इज वाई, ठीक। अब इसका पेरीमीटर बेटे 100 है। पेरीमीटर क्या होता है बताओ? पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ x + y, तो ये तुमको 100 दे रखा है। 2 टाइम्स क्यों, क्या बताओ? क्योंकि दो बार एक्स यूनिट जुड़ेगा और दो बार वाई यूनिट जुड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ x + y इज 50। एरिया इज गिवन 600, एक एरिया हो जाएगा इसका x × y, मानते हुए 600 दिया है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ y हियर विच इज 50 - x, तो मानते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और जब तुम ये क्वाड्रेटिक बना लोगे, सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर भी आएगा। तो देख रहे हो 3 नंबर का सवाल काफी आसान सवाल है, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि कैसे होगा ये। इफ 10 ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना है, x की जगह -3/2 रख देना, चुपचाप अपने आप ही k निकल के आ जाएगा। बस एलसीएम लेने में गड़बड़ मत करना, अधिकतर बच्चे जब एलसीएम लेते हैं तो वहां पे गुड़ गोबर कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लो भैया, अगला सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम्हारे मुंह के सामने। और तुम देखो भाई, ये बेसिक स्टैंडर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखो फिर से 5 नंबर का सवाल आ गया, और कैसा सवाल है एक बार बताओ। क्या स्टैंडर्ड वाले पेपर में नहीं पूछा था ऐसा सवाल? बिल्कुल पूछा था, और ऐसा ही सवाल है ना। कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो प्लीज अपने खोपड़े में बैठा लो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है पेपर में, ठीक है। सब कुछ पढ़ना तुम। इट इज गिवन दैट दिस इक्वेशन, ओके गिवन है इक्वेशन, ठीक है। शो दैट डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द अबव इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या करोगे इधर पे, ठीक है। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन याद कर लो भाई, मैंने क्लास में कराई वैसे। परफेक्ट स्क्वायर होने की कंडीशन है डी 0 होगा। तो इसने बोला है शो दैट दिस इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब इसका जब डी निकालोगे विच इज b² - 4ac, इसकी वैल्यू पक्का 0 आ रही होगी। और नहीं आ रही तो लेके आना, क्योंकि प्रूफ करना है उसमें, शो दैट है, ठीक है। तो डी इसको मतलब b² - 4ac 0 आएगा, ठीक। ओके, फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये बच्चे के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि कुछ बच्चे स्मार्ट होते हैं वो तो कर लेते हैं, तो थोड़े से कम स्मार्ट है वो देखो। यहाँ पे एक काम करना बच्चों, एक्स को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना, तो हो जाएगा p² - -q² - q²। अब रूट्स निकालने, देखो पहले दो में क्या कॉमन है? पहले दो में p²x कॉमन है, तो अंदर बचेगा x + 1। ओके, एंड लास्ट के दो में क्या कॉमन है? -q² कॉमन है, फिर बोल रहा हूँ अंदर बचेगा x + 1 बराबर 0। इन दोनों में फिर से x + 1 कॉमन ले लीजिएगा। x + 1 कॉमन लोगे तो ये बनेगा p²x - q² बराबर 0। यहाँ से इसका 0 आएगा -1, एंड यहाँ से इसका 0 आएगा q² / p²। सिंपल था ना क्वेश्चन। पर अगर तुम इसको तमीज से सॉल्व नहीं करोगे, तो तुम ना तो सेकंड पार्ट कर पाओगे ना फर्स्ट पार्ट कर पाओगे, ठीक है। वैसे अगर तुम्हें ये चैलेंजिंग लगे एग्जाम में, तो तुम्हें और वाला ऑप्शन दिया है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें लिखा है 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू इज 67। तुम समझ रहे हो? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट, तो सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका सम करना है विद द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू। अच्छा, तीनों पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो अगला नंबर होगा x + 1 और उसका अगला नंबर होगा x + 2। तो ये बोल रहा है कि सबसे छोटे नंबर का स्क्वायर करना है और उसको ऐड कर देना है। किसमें ऐड करना है? द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू नंबर, देन यू विल गेट 67। तो तुम्हें 67 मिलेगा। बस अगेन दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई, x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस इज x², 2 + 1 इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 67। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। सॉल्व करो, ये ज्यादा आसान था ऊपर वाले से, ठीक है। मतलब अगर देखोगे वैसे इतना कुछ है नहीं कि ऊपर वाला मुश्किल है। कभी कभार चॉइस मिलती है बोर्ड में, कभी नहीं भी मिलती है, तो तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना है मेंटली, ओके। पता नहीं भाई कितना टाइम बचा, अच्छा 4 मिनट बचे हुए हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अरे भैया फिर भाई रियल एंड इक्वल, यार रुला दिया, रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। तो फिर से देख लो, डी बराबर 0 करना, के आ जाएगा चुपचाप से, ठीक है। तो समझो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम अच्छे से करना, नेचर ऑफ द रूट के क्वेश्चन अच्छे से करना। तुम्हें पहचानना आना चाहिए कि ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है,
एंड एनसीईआरटी को बिल्कुल थॉरोली, बिल्कुल कतई है ना, रट के जाना एकदम, ठीक है, बढ़िया से, एंड उसके एग्जांपल्स एंड जो तुम्हें क्वेश्चन कराए हैं क्लास में उन्होंने, अच्छे से पढ़ो। बाकी ठीक है, ये जो क्वेश्चंस आज हुए ना, इनको तगड़े से बिल्कुल रट मारना, ठीक है। द रूट ऑफ द इक्वेशन आर, इसके रूट कैसे होंगे, वैसे हमने कल भी किया था, इसके रूट्स कौन से हैं? 8 यानी 2√2, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हैविंग ओनली जीरो एज -2, किसका जीरो -2 है, निकाल लेना, ठीक है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, अच्छा ये थॉट इंपॉर्टेंट है यार, अभी मैंने वो कॉन्जिक्यूटिव वाला तुम्हें बताया था ना, अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं, अगर वहां पर एग्जाम में लिखा है कि यू हैव टू टेक थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, अब दोनों में डिफरेंस समझ ना, छोटा सा डिफरेंस है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने तो x+1 एंड x+2। अब यहाँ पे देखो लाइन कुछ और है, तीन कॉन्जिक्यूटिव नहीं लिखे उसने, उसने लिखे हैं भाई, उसने बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा है। तो एक तो हमें सम करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो इसका स्क्वायर, और दूसरा दूसरा इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा x+2, ठीक है, याद रखना। अगर यहाँ इवन की जगह ऑड लिखा होता तो भी मेरे को x+2 ही लेना है, प्लीज कीप इन योर हेड, ठीक है। मान लो मेरे पास पहला नंबर है 3, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे आएगा बताओ, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कैसे आएगा, दो ही जोड़ के तो आएगा, तीन में जब दो जोड़ूंगा तो अगला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएगा। तो चाहे इवन लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव, या चाहे इवन कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लिखा हो या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लिखा हो, तो x+2 करना, ठीक है। तो उसने बोला सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज नंबर, यानी पहले वाले का स्क्वायर और दूसरे वाले का जो स्क्वायर करके सम आएगा, दिस इज इक्वल टू 452, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस इज a+b का होल स्क्वायर विच इज a² प्लस b² प्लस 2ab करोगे 4x, बन गई भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके हवाले तुम्हें है ना, हमारे हवाले वतन साथियों, तुम देख लेना अपने वतन को बचाना, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अ सिंपल थॉट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको पॉज करके जरूर ट्राई करेगा, है ना, जब दोबारा से वीडियोस को भी देखोगे इनको पॉज करके दोबारा ट्राई करना, ये भी जरूर ट्राई करना तुम लोग, ठीक है। देखो लिखा आ गया, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290, तो ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट थॉट है जो तुम्हें बता रहा हूँ। अगला वो हॉल वाला एरिया है, उसको भी ट्राई करिएगा। कोई और अच्छा सवाल है इसमें, फिर से वही इक्वल रूट विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक, कौन सी वाली क्वाड्रेटिक है पहचानो, और किसके रूट्स इक्वल है वो देखो। अब तुम देखो, तुम्हें नहीं लग रहा हमने सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भाई स्टैंडर्ड के, जब तुम्हें क्वेश्चन करा रहा था तो सिमिलर टाइप के ही तो क्वेश्चन है, तो नहीं है ज्यादा डिफरेंस, ठीक है। ये मैं तुम्हें पता नहीं कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा मत समझना कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, कुछ नहीं है भाई, ठीक है, थोड़ा ऐसा माइनर सा डिफरेंस है कि हाँ, दो चार क्वेश्चन बेचारों के में इजी रख देंगे, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है सच, लगभग वही लेवल है, ठीक है, वही लेवल है, और इसमें भी वही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तुम देखो ये 5 नंबर का सवाल है, हाँ 32 है ना क्वेश्चन नंबर, 5 नंबर का सवाल। और एक बार बताओ, अभी हमने इस तरह की इक्वेशन स्टैंडर्ड में भी सॉल्व करी थी ना, हाँ स्टैंडर्ड में ये था कि इक्वेशन शायद थोड़ी सी हो सकता है कि 0.1% थोड़ी सी इजी हो, हाँ इतना ही परसेंट होगा इजी, बाकी तो लाइक ज्यादा इतना डिफरेंस नहीं कि जमीन आसमान का अंतर हो, ठीक है। उसमें हाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, थोड़ी सी कम है बट है, ठीक है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट मींस डी की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है भाई, निकालना निकालना प्रैक्टिस करना, ठीक है। आई थिंक टाइम इज ऑलमोस्ट अप, टाइम इज ऑलमोस्ट अप, तो उसको यहीं पर एंड करना पड़ेगा। तुम्हारे जो डाउट्स होंगे प्यारे बच्चों, मुझे भेज देना, ठीक है, मैं तुम्हारे डाउट्स के जो क्वेश्चन मतलब जो भी चीजें हैं उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बाकी गुड टू सी दैट स्प्रीत, माय डियर स्प्रीत इज आल्सो देयर, कोमल इज देयर, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर जो है मौजूद हैं। एंड ठीक है, बाकी लोगों की भी, ऐसा नहीं कि मैं नाम नहीं ले रहा, जैसे पीयूष है, ये तो